ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एक टॉपिक से जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम लोग लिए हैं जीओसी से, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो टॉपिक हम लोगों ने लिया है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जीओसी का, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। अब जैसे थोड़ा सा इसको हिंदी में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या बोलते हैं। इंडक्टिव का मतलब होता है प्रेरणिक प्रभाव। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो लोग हैं, कार्बन और कार्बन। अब इस सिचुएशन में कार्बन और कार्बन में कौन प्लस आई ग्रुप होगा और कौन माइनस आई ग्रुप होगा? तो भाई ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ये CH3 है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। पर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर और इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और जब सेम है तो दोनों की अगर खींचातानी होगी, पहली बार सेम है तो सेम पावर में खींचातानी होती नहीं है। ये इसको दो थप्पड़ मारेगा, इसको दो थप्पड़ मार देगा, क्या मतलब दो तमाचे खा चले आए। तो यहाँ पे कोई भी खींचातानी नहीं होगी, मतलब यहाँ पे ना कोई प्लस आई इफेक्ट है ना ही कोई माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पे कोई इफेक्ट, खास कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब जैसे ये है CH3, CH2, CH2 और ये X है जो चली गई है छोड़ के, सॉरी ये X है, X है नहीं, X था तो ये X है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो कार्बन और हेलोजन में, कार्बन और हेलोजन, यहाँ पे इसको हम हेलोजन मान रहे हैं, तो कार्बन और हेलोजन में कार्बन के कंपैरिजन में हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर कार्बन से ज़्यादा है। इसकी कार्बन से लड़ाई होगी तो कार्बन को दो थप्पड़ मार के इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये X जो है ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, भाई हर बार X ही को गिफ्ट मिलेगा, इसको गिफ्ट मिलता रहेगा क्योंकि X है, ये आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं तो इन दोनों कार्बन में ना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। भाई जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन की कोई बात ही नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो ही नहीं रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होगा तो ना ही किसी पे पॉजिटिव आएगा और ना ही किसी पे नेगेटिव आएगा। मीन्स इन दोनों की जो पावर है वो सेम है। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। इस सिग्मा बॉन्ड में कोई खास पोलराइजेशन या बोल सकते हैं कोई पोलराइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस X से, हेलोजन से कम है। अब जैसे मान लीजिए कोई बोले इस कार्बन में, इस कार्बन में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस समय के लिए मान लेते हैं कि ये कार्बन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, मीन्स इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान अभी नहीं किया हुआ है, तो ये न्यूट्रल है। और इस कार्बन पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ से आया? क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। ले लिया मतलब कहने का मतलब है अट्रैक्ट कर रहा है ये इससे इलेक्ट्रॉन, तो स्लाइटली आ जाएगा पॉजिटिव इसमें। अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे तो इसमें मान लो पॉजिटिव है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इन दोनों में अभी इन दोनों में कोई बताए कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप बोलेंगे कि कोई भी नहीं है। मीन्स इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो पावर है वो सेम है, बराबर है, इक्वल है। पर यहाँ पे इनके और इनके केस में इसके कंपैरिजन में
ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। वजह क्या है, इसके पास जो बेटा इलेक्ट्रॉन है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। जैसे कहने का मतलब है अभी इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया लिया नहीं है, मान के चल रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल यहाँ समझ रहे हैं, इस पे पॉजिटिव आ चुका है क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, मींस अब बोले कोई कि इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप बोलेंगे ये जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपैरिजन में। अब अगर ध्यान देंगे तो ये चोट्टे के चक्कर में ये भी चोट्टा बन गया भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चुट्टा है, तो ये भी इसकी संगत में रह रहा है, बगल में साथ में खेल रहा है, घूम रहा है, ये भी चोर बन गया, चुट्टा बन गया। तभी तो मम्मी मना करती है चोट्टों साथ ना रहो, चुट्टे बन जाओगे। ये चुट्टा बन गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। अब अगर ध्यान देंगे इसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव आपका आ जाएगा। अब इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है इसके कंपैरिजन में, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली जब कोई नहीं था अगल बगल, मतलब कार्बन सिर्फ कार्बन से जुड़ा है, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन का कोई किसी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पे केस में जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो ये खींचते समय इस पे डेल नेगेटिव और इस पे आ जाएगा डेल्टा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के चक्कर में इसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसकी संगत में रह के इसके अंदर भी आ गए इलेक्ट्रो निगेटिविटी के गुण। अब जो लोग इलेक्ट्रॉन घसीटते हैं खींचते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था, ये जो En है इसके कंपैरिजन में कम था, हम कंपेयर इससे कर रहे हैं। अब अगर ध्यान देंगे हम लोग तो ये हमारा इस तरह का सिस्टम बन गया। अब जो लोग इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो उन ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं माइनस आई ग्रुप्स, या इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई ग्रुप हो गया क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने वाले ग्रुप को बोलते हैं हम लोग प्लस आई ग्रुप, या इस इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों प्लस आई इफेक्ट। अब नेक्स्ट सेकंड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेते हैं हम लोग, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हम लोग को पता है क्या है बेटा, मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा वाया सिग्मा बॉन्ड, तो इस पर क्या आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और ये क्या शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप है, उस इफेक्ट को हम लोग बोल देंगे प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कहने का मतलब है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण, तो उसको हम लोग बोल देंगे माइनस आई समूह है या माइनस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप, एक्सेप्ट का मतलब अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हमारे माइनस आई ग्रुप कहलाते हैं, और इस इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि जो इफेक्ट है ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट
इफेक्ट है। परमानेंट समझ रहे हैं, मतलब ये जब तक वो जुड़ा रहेगा तब तक इस इफेक्ट का प्रभाव लगातार चलता रहेगा, परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा, ये जो इफेक्ट है ये चेन में होने वाला इफेक्ट है, चेन इफेक्ट है। चेन इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये चेन बनी हुई है इस तरह से, अब मान लीजिए इसको हम चेन से हटा दें, अब क्या ये इफेक्ट का काम करेगा? क्या ये इफेक्ट काम करेगा यहाँ पे? तो ये इफेक्ट का काम यहाँ पे नहीं करेगा, तो चेन में होने वाला इफेक्ट है। तीसरा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस पर डिपेंड करने वाला इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहाँ डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप हैं क्लास में और वो साथ में है, तो भाई जाहिर सी बात है आप एकदम डिस्टेंस एकदम पास में रहेंगे तो एकदम आप मुंह धो के नाक वाक पोंछ के बैठे रहोगे हमेशा। किसी गर्ल्स स्टूडेंट के जो कि तुम्हारा फ्रेंड होगा तो उससे फाउंडेशन मांग के मुंह पे लगाए रहोगे। ये डिस्टेंस पास है तो हमको तैयार होकर रहना पड़ेगा, एकदम एक्टिव होके, एकदम बिल्कुल शक्तिमान बन के। लेकिन अगर तुम जौनपुर में वो लखनऊ में है, क्या मतलब? नाक बहरी बहनी दो, पोछो ओछो नहीं, जैसे हो जैसे चल रहा है चलने दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन डिस्टेंस अगर पास में है तो एकदम शक्तिमान बन के, एकदम बाल बाल झाड़ के, मुंह पोछ के, 2 रुपए वाले पेपर सोप से मुंह पोछ के एकदम बैठे रहेंगे बढ़िया से। तो डिस्टेंस डिपेंड का मतलब क्या है, जैसे ये है इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्लोरीन हमने यहाँ पे ले लिया फिलहाल के लिए, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों के कंपैरिजन में इसका ज्यादा है। कार्बन और क्लोरीन के कम में क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है वो क्या है, ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सबसे ज्यादा जो ट्रेन फील करेगा, सबसे ज्यादा जो पावर फील करेगा वो कौन होगा? पहला कार्बन। फिर इससे कम जो पावर फील करेगा वो होगा दूसरा कार्बन, और सबसे कम फील करेगा तीसरा कार्बन। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये जो इफेक्ट है 4 कार्बन तक इसका इफेक्ट जो है, 4 कार्बन तक इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट का जो वो रहता है। पर मैक्सिमम बुक में लिखा है कि जो ये इफेक्ट है वो 3 कार्बन के बाद लगना लगभग लगभग बंद हो जाता है। तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करने वाला इफेक्ट है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, आप जौनपुर बैठे हो वो लखनऊ में है तो कोई मतलब नहीं, ना तैयार होगे ना कुछ होगे, आराम से एकदम बैठे रहोगे। और अगर वो बगल में है, डिस्टेंस एकदम पास में है, एकदम राजा बाबू बन के आके एकदम कंगीली करके बैठे रहोगे। मतलब कि ये जो इफेक्ट है ये कहाँ तक काम करता है? 3 कार्बन तक ये काम करता है। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे इफेक्ट की जो वैल्यू है, इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव जो है वो कम होता जाएगा। तो ये काम करता है 3 कार्बन तक। 3 कार्बन तक ये काम करता है। अब ये इफेक्ट जो लगता है वो लगता है सिग्मा बॉन्ड में ही। कहाँ लगता है? सिग्मा बॉन्ड में ही। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ये इफेक्ट ऑपरेट करता है। तो ये इफेक्ट जो है वो कहाँ लगता है? सिग्मा बॉन्ड में ये इफेक्ट लगता है। यहाँ देखिए, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, ये वर्ड ठीक है। पाई बॉन्ड से कोई और होता है इफेक्ट, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग ने देख लिया। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? जब कोवेलेंट बॉन्ड के बीच एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर जाते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ
सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। फिर क्या होता है, फिर होता है पोल, पोल बन जाते हैं, पोलर नेचर हो जाता है। कैसे हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट कर रहा है या बोल सकते हैं अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है। लेने वाले पर निगेटिव और देने वाले पर पॉजिटिव। फिर डाइपोल क्रिएट होने के बाद हो जाता है पोलराइजेशन, जितना हम लोगों ने यहाँ पे देखा। फिर जो देता है उसको, देने वाले ग्रुप को प्लस आई ग्रुप और लेने वाले ग्रुप को माइनस आई ग्रुप, या इस इफेक्ट को माइनस आई और प्लस आई हम लोग कहते हैं। फिर हम लोग ने देख लिया ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, लगातार चलने वाला इफेक्ट है, चेन इफेक्ट है। चेन में होता है किसके थ्रू होता है, वाया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। फिर कैसा इफेक्ट है ये कैसा इफेक्ट है, डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाला इफेक्ट है। जैसे जैसे दूर जाएंगे आप, डिस्टेंस जो इफेक्ट है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इस इफेक्ट की जो ताकत है, पावर है, वो कम होती जाएगी। कहाँ तक ऑपरेट करता है, 3 कार्बन तक ही ऑपरेट करता है। उसके बाद इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम हो जाती है। कई बुक में 4 भी लिखा है, वो भी मैंने बता दिया। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। अब नेक्स्ट, ये जो इफेक्ट है वो कितनी तरह का होता है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब मुख्यतः ये 2 तरह का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट। जनरली इसको लोग बोलते हैं कि ये जो इफेक्ट शो करते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और जो ग्रुप इसके तहत काम करते हैं उनको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एटम है और यहाँ पे ये हमारा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जो डोनेट करने वाला एटम है उसको बोलेंगे हम लोग प्लस आई ग्रुप। और इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे घटना को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब प्लस आई ग्रुप होते कौन है, एग्जाम्पल, कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक ट्रेंड है, आप ध्यान कर लो, और थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। CH2 का प्लस आई की पावर ज्यादा होती है। फिर NHO माइनस, COO माइनस, फिर टर्चरी एल्काइल, फिर सेकेंडरी आपका, फिर प्राइमरी, फिर आपका आ जाएगा मिथाइल, फिर ट्राइटियम या ट्रीटियम बोलते हैं कई लोग, ड्यूटीरियम, और हाइड्रोजन लास्ट में। ये ट्रेंड होता है प्लस आई का, प्लस आई ग्रुप का। सबसे बेहतरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है CH2 माइनस, उससे थोड़ा सा कम है आपका NH माइनस, थोड़ा सा बोलो या कम बोलो, फिर O माइनस, COO माइनस। इसको अगर बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये ऐसे सब पे बॉन्ड लगा देते हैं हम लोग क्योंकि किसी न किसी से जुड़े होंगे, तो ये इस तरह से बनेगा और ये ट्रेंड होता है। अब थोड़ा सा हम लोग और कोशिश करते हैं समझने की कि चलो ठीक है भाई, ये प्लस आई ग्रुप है जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब NH माइनस और CH2 माइनस में CH2 माइनस ही क्यों बेहतरीन डोनर है, NH2 उससे कमजोर है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल देखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा टॉपिक नहीं है पढ़ने का, पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर
पाउलिंग स्केल से अगर ध्यान देते हैं हम लोग तो कई सारी मोलिक्यूल पाउलिंग और भी बहुत सारे स्केल्स हैं, तो उसमें अगर आप ध्यान देंगे जो डेटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डेटा देखते हैं हम लोग, तो डेटा है वो कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम दर्शाता है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दर्शाता है। मीन्स नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की और खींच के रखने की, मीन्स पहला तो है दूसरे से अट्रैक्ट करने की और अट्रैक्ट करके अपने पास होल्ड करके रखने की कैपेसिटी ज्यादा है। समझ पाए हम लोग? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कम है, या जर्नल टर्म में हम ये बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन की जो भूख है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की जो भूख है वो क्या है? कम है। और इसको जो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो भूख है, इसको जो इलेक्ट्रॉन की जो भूख है ऐसा बोल सकते हैं वो ज्यादा है। कार्बन के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है। अब आप खुद सोचो, तुम्हारा पेट भरा है एकदम, खाना आना खा के आए हो, कोई तुम्हें खाना दे रहा, भाई खा लो, खाओगे? तुम्हारे सामने तुम खाना ना खा के आए हो, तुम्हारे सामने खाना रखा है, क्या करोगे? अपने दोस्त को दे दोगे भूखे को, भाई खाना खा लो। तुम जब पेट भरा है तब क्या करोगे? मतलब भूख कम है, आपका पेट भरा हुआ है एकदम, तो आप क्या करोगे? खाना दे दोगे। ये भूखा है भिखमंगा, इसके भूख ज्यादा लगी है, तो क्या करेगा? ये खाने को मीन्स माइनस को होल्ड करके रखेगा। ये बेटा माइनस को, या बोल दे हम लोग इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी कार्बन कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब उल्टा सोचो, अगर होल्ड करके रखेंगे तो क्या इजीली इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। इसीलिए CH2 माइनस और NH माइनस में CH2 जो होता है वो बेहतरीन प्लस आई ग्रुप होता है। किसके कंपैरिजन में? NH माइनस के कंपैरिजन में। इसके इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इलेक्ट्रॉन को एकदम बेसिक हम लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे, होल्ड करके रखेगा। मीन्स इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ज्यादा है मीन्स इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा थ्रू सिग्मा में। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? बिल्कुल। इसको इलेक्ट्रॉन की भूख कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की भूख कम है, इलेक्ट्रॉन की भूख कम है, मतलब कि इसका पेट भरा है तो क्या करेगा? अपना खाना है दूसरे को देगा, भाई खा लूँ। पर इसको भूख ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड करके रखेगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। ऐसे ही ओ में एन के कंपैरिजन और ओ में अगर कंपेयर करेंगे तो ओ की जो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने से वो एन से भी ज्यादा है। ओ ऐसा अगर देखेंगे हम लोग डेटा में तो ओ और एन में ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती, एन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। बहुत क्या बोले? ज्यादा होती है। तो ओ जो है वो इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनस जो है यहाँ पे वो होल्ड करके रखेगा, मीन्स इजिली डोनेट कर नहीं करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये प्लस आई के अगर हम लोग चश्मे से देखेंगे तो NH जो है वो अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, O माइनस जो है वो उसके कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में? NH के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या बोल सकते हैं कम इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, क्योंकि इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अब बोलोगे सर यहाँ पे जो माइनस है ये इन्वॉल्व हो जाता है, ये देखिए ऐसे, ये वजह है। तो यहाँ पे हम लोग समझ में आ गया, वो इन्वॉल्व हो गया है, इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए इसकी जो है वो इन लोगों से भी कम है। नेक्स्ट तो हम लोग ये समझ गए। अब नेक्स्ट है अब हम लोग बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्लस आई था जनरली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, ऐसे ही आप माइनस आई के लिए अंदाजा लगाते, उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको प्लस आई या एडीजी, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको ईडब्ल्यूजी कहते हैं, और इस घटना को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। अब कुछ ट्रेंड में हम लोग बना के याद करेंगे। जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन वाले, सबसे पहले नाइट्रोजन वाले,
फिर सल्फर कार्बन हेलोजन, सल्फर कार्बन हेलोजन, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कार्बन हेलोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सल्फर कार्बन हेलोजन ऑक्सीजन। ट्रेंड थोड़ा इसका बड़ा है तो ऐसे हम लोग याद करेंगे, जरूरी है। ऑक्सीजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे सिंगल बॉन्ड या हाइड्रोजन होता है। इस तरह से हम लोग ट्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब एन वाले कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो होती है NF3+। इसकी सबसे खतरनाक -I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सबसे ज्यादा पावर होती है इसकी, इसके पास NF3+। फिर होता है आपका N एल्काइल आपके 3+, NR3+, फिर होता है बेटा SR2+, फिर होता है NH3 और फिर होता है NO2। बिल्कुल ध्यान से समझिए इन बातों को, बहुत टफ नहीं है। सबसे पहले हम लोग ने देख लिया क्या बेटा, N वाला, मतलब N वाला हो गया। क्या क्या हुआ, NF3+, NR3+, सॉरी SR2+, NH3+ और NO2 आपका, ये इस तरह से होता है। नेक्स्ट पे आइए, अब कौन है, सल्फर वाला। सल्फर वाला आपको लोग सर यहाँ भी आ गया, हाँ इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, अभी बता देंगे वो भी। एस वाला फिर एक होता है SO3R, या इसी को कई बार लोग लिखते हैं SO2OR, ऐसे जो होता है ये। फिर अब कौन आएगा, कार्बन वाला। कार्बन वाले में देखिए अभी हम अलग अलग करके बता देंगे, इजी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कार्बन वाला कैसे याद करेंगे, CN, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, फिर CO, CO के साथ Cl, और हम लोग को ऐसे याद करना है चैप्टर वाइज, CO के साथ Cl, और एक चैप्टर है आपका सिर्फ वो याद रखें, CHO मतलब एल्डिहाइड, एसाइल, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। याद हो जाएगा कि करके परेशान नहीं। फिर आएगा हेलोजन आपका, हेलोजन में बच्चों सबसे ज्यादा पावर फ्लोरीन भाई की मेरे, फिर ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गया ट्रेंड। फिर आएगा O वाला। अब कहोगे O वाला सर, O वाला इन सबसे खतरनाक होता है, कुछ स्टैंडर्ड बुक में देखा गया है, पर O वाले दो तरह से हैं। OF2+ बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और भी 3-4 होते हैं, पर वो हमारे, या OR2+, वो हमारे अभी काम की चीज नहीं है, तो उसकी बात करने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। फिलहाल यहाँ देखते हैं O वाले का मतलब क्या है, O- और पीएच मतलब हम लोग समझ ही गए होंगे, C6H5। फिर O आपका एक बार बीच बीच में कुछ ना कुछ काम इन लोगों को आ ही जाता है बातें समय, ठीक है। तो OPH, फिर बच्चों OR, फिर बच्चों OH की पावर, फिर बच्चों SH की पावर ज्यादा होती है। तो ये अब बोलोगे S कहाँ से बीच में आ गया, एक आध बीच में हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, SH। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला मींस C, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। फिर डबल, फिर ट्रिपल बॉन्ड का क्या है, डबल। अब थोड़ा सा इसमें एक याद करना है, यहाँ पे आएगा हमारा NH2 ग्रुप, फिर आएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में भी कौन सा बच्चों, पीएच में स्पिनाइल, C6H5 पीएच आएगा हमारा बच्चों। और ऐसा देखा गया लगभग NH2 और पीएच की लगभग -I जो पावर है वो क्या होती है, बराबर होती है। अब आएगा डबल बॉन्ड, हो गया। अब डबल बॉन्ड आएगा आपका ओपन चेन वाला इस तरह से, अल्कीन, और फिर लास्ट में आएगा आपका H। ऐसे हमने याद किया है। अब एक करके समझते हैं इसको, थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं हम लोग। इजी है, टफ नहीं है, आसान है, कोई ट्रेंड टफ नहीं। हाँ कई बार ट्रेंड ऊपर नीचे बुक्स में लिखा रहेगा, पर ये जेन्युइन ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड। बाकी हमने यही देख रखा है हम लोगों ने, कुछ कई सारी किताबों को मिक्स करके देखा है, लगभग ये ट्रेंड हमारा
होता है फॉलो माइनस आई के केस में। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है बच्चों। सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है? सबसे ज्यादा एन वालों की। एन वाले याद कर लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सा बेटा। एन F3 प्लस, फिर बेटा NR3 प्लस, हमने बताया था दो के बाद एक एस वाला आएगा, ये थोड़ा याद रखना। दो के बाद एक एस वाला मतलब SR2 प्लस, फिर NH3 प्लस, और फिर आएगा बेटा NO2, फिर एस वाला बताया था हमने एक आ जाएगा बीच में SO3, और फिर बेटा सी में आइए। सी में क्या है? साइनाइड। फिर हमने बताया था चैप्टर वाइज याद करना है साइनाइड। फिर आपको साइनाइड के बाद एसाइल क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड बोलिए, और फिर आपका आएगा एल्डिहाइड, आपका ये CHO ग्रुप हो गया, फिर आपका ये एसाइल ग्रुप, और फिर आपका आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस तरह से होगा ये, ऐसे बना लेना हम लोगों को। फिर एक्स में तो हम लोगों को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा ओ वाले में तो पहले याद करना है ओ के साथ पीएच, ओ के साथ बेंजीन रिंग, ऐसे याद कर सकते हो। बेंजीन रिंग होगी नहीं, फिलहाल फिनाइल होगा, पर होगा तो वही। तो ओ के साथ पीएच, फिर ओ के साथ ओपन चेन, मतलब ओ के साथ फिनाइल, फिर ओ के साथ एल्काइल, ओ के साथ फिनाइल, ओ के साथ एल्काइल, ओ के साथ फिनाइल, ओ के साथ एल्काइल, और फिर ओ के साथ लास्ट में एच, OH, और बताया था हमने बी लास्ट में SH होगा, क्योंकि ओ के परिवार का है ना एस, ओ के परिवार का ही तो एस है, ओ के परिवार का ही तो एस है, SH। ये हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड में बेटा आपका ये हो जाएगा। डबल बॉन्ड में ये भी बताया था, ट्रिपल बॉन्ड में बताया था, जस्ट एक याद रखना है हम लोग को, याद रखना है NH2। उसके बाद डबल बॉन्ड में बेटा क्या याद रखना है हम लोगों को? डबल बॉन्ड कौन सा? रिंग वाला, ऐसे याद रखना, डबल बॉन्ड रिंग वाला, फिर डबल बॉन्ड ओपन चेन वाला, डबल बॉन्ड ओपन चेन वाला रिंग वाला, फिर डबल बॉन्ड ओपन चेन वाला, और फिर लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले एन वाला, सबसे पहले एन, जैसे याद करो, कई लोग ऐसे याद करते हैं NSC, NSC ऐसे याद करते हैं कई लोग, NSCXO, NSCXO, आप ऐसे याद कर लो NSCXO, इजी है, टफ नहीं है, आसान है, दिमाग में बैठा लिए NSCXO, 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 NSCXO। अब ध्यान से देखते हैं N में कितने हैं? 5 लोग हैं। क्यों 5 हैं? 4, पर बीच में एक आ जाएगा X वाला, NF3 प्लस, NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, NO2, याद हो गया। फिर NS, S मतलब सल्फर वाला एक ही होता है, SOR3। फिर नेक्स्ट आइए NSC, C फॉर कार्बन, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब साइनाइड। फिर COCl, फिर हमने बताया चैप्टर में याद कर लेना, COCl के बाद एल्डिहाइड, आपका एसाइल, और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर NSCX, X फॉर हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर आइए नेक्स्ट NSCXO, 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 O मतलब ऑक्सीजन, O के साथ रिंग, O के साथ एल्काइल, O के साथ H, O के साथ S। याद करने का तरीका याद हो गया, O के साथ फिनाइल, O के साथ एल्काइल, O के साथ H, तो ये तो याद फिनाइल एल्काइल H, फिर SH, फिर NSCO हो गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर नॉर्मल। ट्रिपल बॉन्ड में आपका जाएगा 3 बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन एल्काइन, फिर NH2, याद रखने का तरीका बताया, तो फिर उसका देगा आएगा NH2, फिर डबल बॉन्ड में कौन सा? रिंग वाला, और NH2 की लगभग क्या होती है? बराबर होता है, माइनस इफेक्ट। फिर ओपन चेन वाला डबल बॉन्ड, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन। याद हो गया, इजी है, 2-3 बार हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। यार कितना इन लोगों को काम होता है, ज्यादा टफ नहीं है, आसान बात है, कुछ इसमें खास वो नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो कुछ एप्लीकेशन है इसकी, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, इंडक्टिव इफेक्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके पहले कुछ एक रूल है, उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। DNP रूल बोला जाता है, DNP रूल, अभी इससे थोड़ा बताएंगे इसको भी, इससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। वैसे फिलहाल DNP रूल सिर्फ माइनस आई में लगता है, पर प्लस आई में भी हम लोग नीट और JEE मेंस लेवल तक
कर लेते हैं, ये लग जाता है रूल। प्लस साइन में डीबीएन रूल लगता है, डीबीएन लगभग लगभग समान होता है, पर हाँ वहाँ प्लस साइन में डीबीएन रूल लगता है, पर डीएनपी आप लगाएंगे दोनों में इजी लग जाएगा। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं डीएनपी का मतलब कैसे, हमने बताया था ये किस कैसा इफेक्ट है, कहाँ कैसा इफेक्ट है, कहाँ डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितना दूर जाओगे उतना इफेक्ट का जो पावर है, क्षमता है, वो क्या होगी, कम होगी। नंबर नंबर ऑफ ग्रुप जितने ज्यादा होंगे इफेक्ट की पावर उतनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ग्रुप जितने ज्यादा होंगे इफेक्ट उतना ज्यादा काम करेगा। पावर पावर ऑफ ग्रुप हम लोग ने देख रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये घटता हुआ क्रम है, इस तरह से कम हो रहा है, सबसे कम पावर एच की है और NF3 प्लस की पावर सबसे ज्यादा है। क्या पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की, या डोनेट करने की पावर होगी, या तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होगी। तो पावर ऑफ ग्रुप, नेक्स्ट चलिए करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, थोड़ा लगा के देखते हैं, ऐसे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये ए यहाँ देखने की कोशिश करते हैं क्या है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे ही बताने की कोशिश करेंगे, पर वहां पे हम लोग ज्यादा अच्छा रहता है कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकाले तो उसका बना ले हम लोग कॉन्जुगेट बेस। देखते हैं चलो यहाँ पे सबसे पहले डीएनपी लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और बाकी अभी हम लोग कॉन्जुगेट बेस बना के भी कर लेंगे। अब डिस्टेंस नंबर पावर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या, ये कार्बन है, इससे ये देखिए पहले ही कार्बन पे लगा है, कार्बन पहले ही कार्बन पे लगा है, मतलब दूसरे कार्बन पे लगा है कार्बन, दूसरे कार्बन पे Br लगा है कार्बन, दूसरे कार्बन पे I लगा है, मतलब यहाँ पे क्या डिस्टेंस काम करेगा, नहीं भाई। जब चारों की डिस्टेंस लगभग 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 क्या यार, सेम ही है, सेम है, सेकंड कार्बन पे लगा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो नहीं लगेगा। लगेगा क्या, नंबर ऑफ ग्रुप लगेगा क्या, नहीं। यहाँ भी अगर आप ध्यान देंगे बेटा, तो यहाँ भी एक ही ग्रुप है, यहाँ भी एक ही ग्रुप है, यहाँ भी एक ही ग्रुप है, यहाँ भी नंबर ऑफ ग्रुप भी नहीं, पावर लगेगा। पावर अभी हमने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, एक्स वाले में याद करिए, NSC ऐसे याद कराएंगे हम, NSC एक्सो, NSC एक्सो, एक्स एक्स में क्या था बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और सबसे कम पावर थी आयोडीन की। अब अगर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको बनाते हैं हम लोग, मीन्स सबसे ज्यादा, थोड़ा देखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, H+ निकला, ये ऐसे बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, H+ निकलने के बाद, H+ निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है, एसिड H+ निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस कॉन्जुगेट बेस को, ध्यान देना बता रहे फिर से हम लोग, अभी प्लस आई क्या करता है, माइनस से क्या करता है, वो बात की बात है। कॉन्जुगेट जो बेस होगा बेटा, वो होना चाहिए स्टेबल। जैसे स्टेबल वाला समझ रहे हो, अभी हम लोग स्टेबल थोड़ी ना, हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर वाले भगा दें, भीख मांगेंगे घर बाहर बैठ, भिखमंगे बन जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब है स्टेबल हो जाओ, मतलब पढ़ बढ़ रहे हो अच्छे से, ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, जेई और नीट क्वालिफाई करो, और ऐसा ऐसा करो, मौज करो, खुश रहो, सुकून से रहो, मम्मी पापा भी खुश रखो अपने। चलिए, कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, स्टेबल। अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, मतलब बढ़िया बढ़िया एसिड होगा, पावर होगा, तो स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं इसको, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये निगेटिव है, अगर देखा जाए तो डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, पावर। ये जो इलेक्ट्रॉन बताया था हमने, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित करता है। तो ये माइनस का मतलब क्या है, H+ निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, O ने इलेक्ट्रॉन H का ले लिया, O के पास इलेक्ट्रॉन है, O का पेट भरा हुआ एकदम, खाना टूट टूट से खा लिया है। अब इसको जो वॉक करवा देगा, एक ऐसा खाना ना पचा देगा, वो एकदम एकदम खुश हो जाएगा, एकदम मौज में आ जाएगा। तो F की जो पावर की ज्यादा है इनके चारों के कंपैरिजन में, तो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका खाना एकदम पच जाएगा, मतलब ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। क्लोरीन की पावर थोड़ी सी कम है, तो वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम स्टेबलाइज करेगा, ब्रोमीन की और कम है, आयोडीन की और कम है, इसलिए वो सबसे कम स्टेबलाइज करेगा। मीन्स O पे नेगेटिव, आयोडीन उससे अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा, तो
इन चारों के केस में जो पहला वाला है वो सबसे बढ़िया होगा आपका, पहला वाला सबसे बढ़िया, उससे कम बी, उससे कम सी, उससे कम डी हो जाएगा एसिडिक। स्ट्रेंथ बना के देख सकते हैं आप लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, CH3 ये वाला, और भी हम लोग देखेंगे, ये वाला देखते हैं। अब यहाँ के केस में अगर देखेंगे, ये लगा देते हैं इस तरह से, चलो एच ही लगा लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाले जो ग्रुप थे सारे माइनस आई ग्रुप थे, ये क्या है प्लस आई ग्रुप है। अब आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजी है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको ऐसे का पॉजिटिव ऐसे निगेटिव, कि भाई एसिड है तो एच प्लस निकल जाएगा, वो पे निगेटिव रहेगा, वो पे निगेटिव। इससे पहले खाना वाना एकदम खा लिया, एकदम दाल चावल रोटी सब्जी रसगुल्ला एकदम पनीर कढ़ाई पनीर मटर पनीर सब खा लिया, पेट भरा हुआ है। अब ये CH3 जो है ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पहले से खाना खाया है, कोई फूट फूट आपको खिला रहा, क्या करेंगे आप, बीमार पड़ जाएंगे, उल्टी कर देंगे, वहीं टेढ़े हो जाएंगे, एकदम लेट जाएंगे बिस्तर पे। तो ये इसके कंपैरिजन में लेस एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है। बात समझ में आ रही है? चलिए एसिडिकेशन की हम लोग DNP रूल से कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बना लेते हैं। ये है F और ये लगा है इस तरह से, एक B है तो क्लियर नजर नहीं आ रहा है, F C है आपका, F F F फ्लोरीन 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 COH। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वही चीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अगर आप ध्यान देंगे, ये यार थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, तो उसको दोबारा से हम लोग लिख लेते हैं एक बार और, F ये क्या हो गया, एक दो बार यार, ये था, क्या कर देंगे इसको प्लस इसको माइनस। अब अगर ध्यान देंगे DNP रूल लगाते हैं, क्या यहाँ डिस्टेंस लग रहा है, डिस्टेंस देख लेते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चों, 1 2 नंबर का पे 1 2 नंबर का पे 1 2 नंबर 2 नंबर का लगा है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे नहीं लग रहा है। क्या नंबर ऑफ ग्रुप लग रहा है, हाँ लग रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक माइनस आई, यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप, और यहाँ 3 भिन्नंगे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सोचिए, ऊपर है निगेटिव, ऊपर है निगेटिव, ऊपर निगेटिव है, यहाँ पे O का पेट भरा हुआ है एकदम, एक आदमी उसको थोड़ा सा वॉक वॉक करवा रहा है, यहाँ पे उसको थोड़ा अच्छे से वॉक करवा रहा है, यहाँ पे उसको दौड़ा रहा है, तो पेट एकदम बिल्कुल आराम से एकदम पच जाएगा, खाना ही जा घर पे सो जाएगा। मीन्स A से बढ़िया एसिड होगा B और B से बढ़िया एसिड होगा C, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ड्यू टू 3 - I ग्रुप्स। समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा खास बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेबिलिटी, सेकंड था, फैक्टर पढ़ रहे थे हम लोग, पहला कैरेक्टरिस्टिक था एसिडिक स्टेट, दूसरा क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो कार्बोकैटायन है, अगर बेटा प्लस आई ग्रुप लगा देंगे इससे, ध्यान दो ये H लगा हुआ, ये H लगा हुआ है, CH3 दो सी लगा है, यहाँ पे लगे हुए 3C, सबके सब C है, ये 3C। अगर ध्यान देंगे तो बेटा हम लोग ने अभी देखा ये कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई माने तो EDG, और यहाँ पे कितने EDG है, 2, यहाँ पे कितने ED है, 3। अब इससे प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस कब आता है कोई इलेक्ट्रॉन तो छीन ले गया हो, या आपसे कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, आपने किसी को डोनेट कर दिया हो, केमिस्ट्री में तो इज्जत के साथ क्या बोला गया, डोनेट किया गया है। डोनेट कुछ नहीं होता है, सामने वाला पावरफुल होता है, वो इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, और ऐसा कुछ है नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से चलते हैं हम लोग, सभ्य होकर चलते हैं,
मीन्स यहाँ प्लस है, मतलब इसने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब प्लस है, बेचारा भूखा है, देखो ऑक्टेट पूरा है, 6 है, तो यहाँ पे इसको बेटा एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको देखिए दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, डीएनपी लगा सकते हैं पता यहाँ पे, और इसको यहाँ से तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो आपको सोचो, आपको एक आदमी एक तरफ से पैसा मिल रहा है, इसको दो तरफ से पैसा मिल रहा है, इसको तीन तरफ से पैसा मिल रहा है, भाई एकदम खुश अंबानी, तुम हर तरफ से पैसे पैसा, मौज ही मौज, घूम रहा है, टहल रहा है, मौज कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के एकदम सो रहा है, आराम से मौज कर रहा है, बिल्कुल समझ रहे हैं, मतलब हर तरफ से पैसे पैसा, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। जब कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से लगा तो क्या बोलते हैं प्राइमरी, कार्बन दो कार्बन से लगा डायरेक्ट क्या बोलते हैं सेकेंडरी, कार्बन डायरेक्ट तीन कार्बन से क्या बोलते हैं टर्शरी। ये कार्बन कटायन है, कार्बन प्लस है तो क्या बोले कार्बन कटायन या कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कटायन या कार्बोनियम आयन। बात समझ में आ रही है। डीएनपी लगा लेंगे आप, डिस्टेंस डिस्टेंस तो लगभग सेम है, सेम लगभग क्या सेम ही है, तो डिस्टेंस लगेगा नहीं, नंबर लगा लेंगे तो नंबर यहाँ पे लग जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ पे डोनर आइटम एक है, यहाँ डोनर, अगर यहाँ पे देखेंगे डोनर ग्रुप दो है, वहाँ पे डोनर ग्रुप तीन है, तीन से लोग डोनेट कर रहे हैं आपको, हर तरफ से पैसे पैसे एकदम मौज ही मौज। इसका मुंह खुल जाएगा इसको देख के, यार कितना खुश है, इसका मुंह खुल जाएगा इसको देख के, एकदम मौज में, एकदम सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। कार्बो कटायन की बात कर रहे हैं, उल्टा कर लो थोड़ी देर के लिए। अगर मान लो इसमें प्लस है, यहाँ पे H, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे H, फिर ये हो गया आपका A, फिर B बनाइए, यहाँ पे F, फिर यहाँ पे भी F, दो F लग गए, ये C, यहाँ एक F, दो F, तीन। डिस्टेंस नहीं लगा रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप से खेल रहे हैं, अभी डिस्टेंस भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये माइनस आई बड़ा है, यहाँ समझना, यहाँ पे दो माइनस है, यहाँ पे तीन माइनस है, एक तो प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन वो जाके वहाँ अपने दोस्त को ब्लड दे के आया है, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे के आया है, पहले से कमजोरी है, ये से एक इलेक्ट्रॉन और खींच ले रहा है, अब तमीज यहाँ पे दो लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे तीन लोग खींच रहे हैं, इसको आइसो पहुंचा देंगे तीन लोग खींच के, मीन्स पहले से ही इसके पास क्या थी बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव है, किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन कमी होगी। अब यहाँ पे बेटा इससे एक आदमी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे इससे दो आदमी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो पहले से आदमी भूखा है, जूस वूस पिलाना चाहिए उसको, बेचारा ब्लड दे के आया है हॉस्पिटल में, उससे आप और ऊपर से दो बोतल और खून निकाल ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, एकदम मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, एकदम टाटा बाय बाय हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे बढ़िया कार्बन मतलब स्टेबल कार्बन बढ़िया क्या है, स्टेबल है, और यहाँ पे टर्शरी कम है, क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे लग गया माइनस आई ग्रुप। ऐसे ही कार्बन आयन भी होता है, जैसे अगर ध्यान देते हैं तो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनियन, कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे H नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। अगर यहाँ ध्यान देंगे तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, उसका पेट भरा एकदम, खाना खा के एकदम सो रहा है एकदम मौज से। भाई नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, जब आप इलेक्ट्रॉन देते तो आपके आता है पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन आप कहीं से एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपके आता है नेगेटिव। अब पहले से बेटा नेगेटिव है, मतलब पेट भरा है एकदम, और पेट भरा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको एक आदमी रसगुल्ला खिला रहा है, यहाँ पे इसको दो आदमी कढ़ाई पनीर और बटर चिकन खिला रहे हैं, और तीन यहाँ खिला रहे हैं, इसकी जान निकल जाएगी भाई। तुम सोचो तुम्हारा पेट भरा है, वहाँ पेट भरा है और तुम्हें को टू से खिला रहा है, तुम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल हो जाओगे भाई, टेढ़े हो जाओगे, लेट जाओगे, मंजन कर लोगे घर जाके। यहाँ पे ए बी और सी में ये ट्रेंड सही है क्या, ये गलत बना है, क्यों गलत बना है, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो ये क्या स्टेबल है, नहीं ये क्या है अनस्टेबल बोल दें या इसको बोल दें, इन तीनों में ये बहुत ही कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल इन तीनों में, और ये क्या है थोड़ा सा स्टेबल, बहुत ज्यादा ये भी नहीं होगा स्टेबल, लेकिन इन तीनों कंपेयर करेंगे तो ये इन तीनों में ये ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। क्यों कम स्टेबल, पहले स्पीड भरा तो तीन लोग फूटों से खाना खिला रहे, टेढ़ा हो गया, ये लेटा हुआ है। अब तो हम लोगों ने पहला क्या देखा, एसिडिकेशन देखी। अच्छा एसिडिक के बाद बेसिक देख लेते हैं, बेसिक देखा नहीं, कार्बन कटायन देख लिया, कार्बन आयन देख लिया, बेसिक भी देख लेते हैं। तो बेसिक स्टैंड में क्या होता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, कथा वथा कहानी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ऐसा अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए,
तो माइनस आई ग्रुप जो थे, अगर ध्यान देना बेटा, माइनस आई ग्रुप जो थे वो कॉन्जुगेट बेस को क्या कर रहे थे, स्टेबल। माइनस आई ग्रुप जो थे वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर रहे थे, मींस माइनस आई ग्रुप जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो बेटा बढ़ा देते हैं। किसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, कार्बोकैटायन की। ये बात हम लोग को ध्यान करना है। तो कार्बोकैटायन का केस देखेंगे, कार्बोकैटायन का देखेंगे, या यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ केस में, एसिडिक स्ट्रेंथ केस में क्या होगा बेटा, माइनस आई कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, मींस ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के। ये बात समझ आ गई हम लोगों को। मतलब ये जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी लगभग हर केस में बढ़ाता है। उल्टा कर लो, प्लस आई ग्रुप क्या करते होंगे बेटा, प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ, एस मतलब समझ रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ से मेरा कहने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई पहले से कंजुगेट बेस मतलब नेगेटिव, उसको तुम और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बोकैटायन केस में वही चीज, सेम चीज का मतलब क्या है, सेम चीज तो बोल दिया, उल्टा बोल दिया। सेम का यहाँ पे कहने मतलब है प्लस आई जो है वो कार्बोकैटायन की बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है देखिए, आप खुद देख लीजिए। प्लस है, बेचारा भूखा है, एकदम भूख लगी है इसको, एक आदमी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ दो यहाँ तीन दे रहा है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे भिखमंगा तो सभी है, सारे कार्बन भिखमंगे है। देखो यहाँ पे एक आदमी इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो आदमी पैसा दे रहे हैं, यहाँ तीन आदमी, यहाँ पैसा पैसा एकदम दब गया पैसे के अंदर, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया एकदम मौज में एकदम। तो प्लस आई कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है, और माइनस आई कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उसको अगर यहाँ ध्यान देते हैं तो उसको हमने लिख दिया कार्बोकैटायन, यहाँ पे लिखते हैं स्टेबिलिटी। किसकी कम कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ बेटा बोलो कार्बोकैटायन, कार्बन प्लस लगा दिया कार्बोकैटायन। बात सुन आ रही है, और कुछ रह गया क्या, कुछ नहीं रह गया। चलिए कार्बोनायन में देख लीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, उल्टा कर, प्लस आई जो है बेटा वो कार्बोनायन को क्या कर रहा है बेटा, कार्बोनायन की स्टेबिलिटी को घटा रहा है, और माइनस आई कार्बोनायन की माइनस मतलब कार्बोनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अगर देखेंगे अब नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, और भी कई बेसिक में देखेंगे तो CH3 या NH2 ये क्या कर दिया, और यहाँ पे NH3 अब यहाँ देखेंगे तो बेटा इसमें लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर डोनेट करेगा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे बेटा ये प्लस आई ग्रुप लगा है जो इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये इसके कंपैरिजन में बढ़िया, क्या बढ़िया हो जाएगा, बेस बढ़िया हो जाएगा। अरे भाई बेस क्या होता है, जो एसिड क्या होता है भाई, एसिड तो वही H+ दे, अच्छा ठीक है, बढ़िया एसिड कौन है, इजिली H+ दे दे, इसका कॉन्जुगेट बेस, उल्टे भाषा में बोल दो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। बेस में क्या है, जो लोन पेयर दे, अच्छा बेस कौन है, जो इजिली लोन पेयर दे दे, जैसे यहाँ पे इजिली दोनों दे रहे हैं, पर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके पास लोन पेयर देने के लिए जो खाना वाना मिल रहा है, इसको एनर्जी देखो, तीनों H लगे, इसको देखो ये प्लस आई ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसके, वाया प्लस आई इफेक्ट, तो इसको ये थोड़ा सा ज्यादा पावर दे रहा है, किस लिए पावर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इसलिए। चलिए बेसिक की ज्यादा है, ये कम है। अगर इसको और हम ज्यादा बनाएंगे बेसिक, तीन CH3 मान लो यहाँ लगा देते हैं, तीन C2H5 ग्रुप लगाते हैं, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप मींस प्लस आई ग्रुप लगा देते हैं, तो थोड़ा सा फैक्टर आता है, कुछ और फैक्टर आता है वहाँ पे, इसलिए स्टेबिलिटी घट जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस और बहुत सारी भीड़ भाड़ ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है, तो वो लोन पर इजिली नहीं दे पाता है, थोड़ा ये देखना रहता है गैसियस और लिक्विड स्टेट में, एक्वस स्टेट में। नेक्स्ट, अब समय इतना है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं टाइम कितना हो गया हम लोगों का, लगभग लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में हम देख सकते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, जब कार्बन बिंदी लगा लेता है, बिंदी लगा लेता है मतलब ये फ्री रेडिकल कब बनता है, फ्री रेडिकल चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फ्री रेडिकल जैसे कार्बोकैटायन क्या था बेटा, जब कार्बन पर प्लस था तो क्या बोले थे, कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉन दिया प्लस आ गया, किसी का इलेक्ट्रॉन किया तो प्लस आ गया। एनायन क्या था, जो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बोनायन बोलेंगे। फ्री रेडिकल क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल जनरली ऐसा देखा जाता है कि हेल्पर से बनता है, HELPR। अब हेल्पर क्या है,
फ्री रेडिकल देखिए बड़ा बड़ी कहानी है। तो ये बनता है बेटा, फ्री रेडिकल कब बनता है? हाई टेम्परेचर पर। ई फॉर जनरली बनता है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक फील्ड में बनता है, या क्या रहेगा वहां पे? ईथर। एल फॉर लाइट, सनलाइट देखते नहीं कि मैं उड़ते हुए तीर पे, उड़ते हुए तीर मतलब रिएक्शन पे, और जो तीर बना होता है ऐसे उस पर क्या लिखा रहता है? सनलाइट लिखा है या यूवी लाइट लिखा है, टेबल लिखा रहता है। और पी फॉर पेरोक्साइड, आर फॉर जो बन रहा है, बन क्या रहा है भाई? रेडिकल बन रहा है, रेडिकल बन गया। जैसे मान लो ये एग्जांपल है बी आर, और यहाँ लिखा है मान लो एच न्यू, तो क्या होगा बेटा? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब हुआ क्या? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, जो दोनों ने दोस्ती करके, शेयर करके, पहले अपनी दोस्ती करके बनाई थी बॉन्ड। अब क्या हुआ? हमने फ्री रेडिकल दिया, फ्री रेडिकल सॉरी सनलाइट दी एच न्यू, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर, दोनों ने क्या किया? बराबर अपने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये जो बिंदी लगी उसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। किसका फ्री रेडिकल है? ब्रोमीन पे आएगा तो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल, क्लोरीन पे आएगा तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन, जनरली कार्बोकैटायन कार्बोनाइल फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब क्या है? रिएक्शन कोई क्यों करेगा, क्यों दौड़ के रिएक्शन करेगा? वजह क्या है? क्योंकि ये लोग होते हैं अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल। क्यों होते हैं? बात की बात है, रिएक्शन के बीच बनता है, इसलिए इनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच बनते हैं, कुछ सेकंड के लिए बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अनस्टेबल क्यों होता है? अनस्टेबल का मतलब क्या है बता दिया, जो टिक ना पाए। स्टेबल का मतलब जो टिका रहे, खड़ा रहे, जो पिच पे लगातार रुका रहे, जो लास्ट तक पढ़ाई करता है, जो लास्ट तक टिका रहता है, उसका चांसेस एग्जाम निकलने के ज्यादा होते हैं। तो टिका रहना जरूरी है। तो ये लोग की जो लाइफ है बहुत शॉर्ट होती है, मीन्स बहुत कम समय के लिए बनते हैं। फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बोनाइल रिएक्शन के बीच में बनते हैं, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और बहुत जल्दी ये जुड़ने की किसी न किसी कोशिश करते हैं। चलो ये बात अलग की है। अब इनकी स्टेबिलिटी देख लेंगे, तो वहां पे भी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन जैसी ही लगभग होती है। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है। जैसे ध्यान दीजिए कार्बोकैटायन पे, अगर आप ध्यान देंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बोकैटायन का ध्यान दीजिए, तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल टाइप का है, इलेक्ट्रॉन की कमी भाई भूखा है। इसको जो लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब देंगे कौन? ईडीजी ग्रुप देंगे, प्लस आई ग्रुप देंगे, वो लोग इसको स्टेबल बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। अच्छा, तो कार्बोकैटायन को कमजोर कौन करेगा? माइनस आई ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे लॉजिक और भी हो सकते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसको क्या कर देंगे? कमजोर कर देंगे। लॉजिक और भी हो सकते हैं, मतलब क्या, जो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट चलते हैं, कई साइंटिस्ट अपनी अपनी बुक में अलग अलग से मंजन करते हैं इन लोग बैठ के। अच्छा, नेक्स्ट कार्बोनाइन। कार्बोनाइन में अगर आप ध्यान देंगे तीन बॉन्ड तो हैं, तीन बॉन्ड तो हैं, पर अगर आप ध्यान देंगे बेटा तो माइनस में, माइनस का मतलब क्या है बेटा? इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, मीन्स तीन बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ये माइनस है, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है, पेट भरा है एकदम, चैन की स्टेबल, एकदम मौज कर रहा है। स्टेबल क्या बोले? मौज कर रहा है एकदम, एकदम चैन के साथ ले रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब पहले पेट भरा हुआ है, कोई खाना ना खा बैठा है, आप उसको ठूठ ठूठ से खिलाओगे, खिलाओगे कौन? मतलब डोनर ही तो भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में तो खिलाएगा ना। तो प्लस आई जो इफेक्ट है वो कार्बोनाइन को डीस्टेबल करते हैं, या अनस्टेबल की तरफ पहुंचाते हैं, या कम स्टेबल कर देते हैं। माइनस आई, पहले से इसने खाना खा रखा है, इससे आराम से इसको थोड़ा टहलाएंगे, वॉक करवाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करेंगे, वो इसको स्टेबल करेंगे। का ऐसे फ्री रेडिकल अगर आप ध्यान देंगे तो उसका 7 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो बेटा, अभी बताया हमने। जैसे ये है बेटा, ये इस तरह से फ्री रेडिकल, ये तीन बॉन्ड हो गए और एक बिंदी हो गई। अब बेटा अगर ध्यान देंगे तो तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, भाई दो साथी हैं तो ये बॉन्ड बनाए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। ये घटना हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ी कहाँ हो रही है? कोवेलेंट बॉन्ड में हो रही है। अब ये, अब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, एक इसकी बिंदी, मतलब बिंदी क्या? फ्री रेडिकल है ये। फ्री रेडिकल आपका पैरामैग्नेटिक डायमंड, बहुत सारी चीजें होती है, पैरामैग्नेटिक है यहाँ पे, तो पैरामैग्नेटिक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है, कमी है तो कौन पूरी करेगा? पूरी कौन करता है? कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो प्लस आई ग्रुप इसको स्टेबल करता है, पावरफुल बनाता है, ताकत देता है, इसको मजबूती देता है, और माइनस आई ग्रुप कमजोर करता है। तो स्टेबिलिटी हम लोग समझ चुके होंगे। मिथाइल, उसके बाद जो फ्री रेडिकल बनेगा वो उसके नेचर क्या होगा बेटा मेरे लाल? CH3, CH2 फ्री रेडिकल, CH3, CH2 फ्री रेडिकल, और ये CH3 तीन बार, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी वैलेंसी कहाँ से? तो भी कंप्लीट हो गया। अब ये हो जाएगा, ये बन जाता है ट्रेंड, हमारा डाइपोल मोमेंट अभी काम आता है।
इंडक्टिव इफेक्ट। बस यहीं तक है। अब अगला लेक्चर रेजोनेंस, अगले एपिसोड में। रेजोनेंस में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। उसमें सी, बी, सी स्क्वायर, आई, लगभग जेई मेंस एडवांस कहीं का भी क्वेश्चन, और लगभग, लगभग भी बोलेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। चलिए ठीक है, धन्यवाद।